हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ज्योति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग विद ज्योति। तो दोस्तों, 2 दिन पहले हमने रीजनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था वो था सिलोगिज्म। और पिछले दिन मैंने आपको सिलोगिज्म के 4 टाइप्स पढ़ाए थे और ये भी बताया था कि कैसे कैसे उनकी वेन डायग्राम बननी है। ठीक है, तो आज हम उन 4 टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो 4 टाइप्स थे सम नॉट, ऑल, नो। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए, समझ लीजिए कि इधर 2 पर्सन बैठे हैं, एक है ए और एक है बी। और मैंने आपको बताया था कि जब तक इन दोनों के बीच हमें स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया जाएगा तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि इनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गई थी और मैं आपको वो स्टेटमेंट के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, जैसे सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और हमें कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन कि सम ए आर सी। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और हमारी वेन डायग्राम है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। और हमें कंक्लूजन दिया गया है कि सम ए आर सी, कि कुछ ए जो हैं सी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब तक स्टेटमेंट में हमें डेफिनेटली कोई चीज़ मतलब बिल्कुल क्लियर से नहीं बताई गई होगी तो हम कंक्लूजन वाली बात को अपने आप से सच नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन इसमें एक और लाइन मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हमें 2 चीज़ों के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया जाएगा ना, लेकिन कंक्लूजन्स में अगर हमें ऐसे लिखा गया होगा ना, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए की सी होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये हम सही में लेंगे। ठीक है, मतलब जब 2 चीज़ों के बीच जो रिलेशन है उस पे हमें डाउट होगा ना, और आगे हमें कंक्लूजन में बोला गया होगा कि कुछ ए सी हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। और अगर हमें कंक्लूजन ऐसे दिया गया होगा ना कि सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए की सी होने की पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए सी नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी सही होगा। अगर हमें आएगा सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी हमारा सही होगा। और अगर हमें ऐसे आएगा सम ए आर नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी हमारा सही होगा। मतलब जब तक हमें 2 चीज़ों के बीच क्लियर रिलेशन नहीं दिया जाएगा ना, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा अगर उसमें हमें लिखा होगा कि ये पहली चीज़ दूसरे से रिलेटेड हो सकती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हो सकती है,
तो ये भी हमारा सही होगा। और अगर हम ऐसे लिखा होगा ना कंक्लूजन में कि कुछ ए सी नहीं हो सकते, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और पॉसिबिलिटी की जगह हमें कैन बी भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम आज के अपने पहले सवाल पर चलते हैं और इसकी स्टेटमेंट है सम ए आर बी, कि कुछ ए बी हैं। दूसरी सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं। हमारा पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, हम नहीं बता सकते, तो ये होगा डाउट में। और दूसरा है नो बी इज सी, तो ये हमारा गलत होगा। पता है ये हमारा गलत क्यों हुआ? क्योंकि इधर इसका मतलब है कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं होगा, लेकिन हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि बी का कुछ पोर्शन जो है सी में जाएगा, मतलब कुछ बी जो है सी होगा। ठीक है, और जब हमें पहले से क्लियरली बताया गया होगा कि इस पहले का कुछ पोर्शन दूसरा भी होगा, तो हम कभी नहीं बोल सकते कि जो पहला वाला है वो दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट्स हैं सम जैम आर पापड़, ऑल मसाला आर पापड़, मतलब जितने भी मसाला हैं वो सारे के सारे पापड़ में जाएंगे, यही मतलब होता है ना इसका। और हमारा पहला कंक्लूजन है सम जैम आर पापड़, सम जैम आर पापड़। इधर है ना जैम का कुछ पोर्शन जो है वो पापड़ में आता है ना, तो हमारा सम जैम आर पापड़ बिल्कुल सही आया। लेकिन हमारा दूसरा कंक्लूजन है ऑल जैम आर पापड़, कि पूरे की पूरे जैम जो हैं वो पापड़ होंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट में सिर्फ सम का रिलेशन दिया गया है और इधर कंक्लूजन में ऑल बोला गया है, तो हम खुद से नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि सारे के सारे जैम पापड़ में जाएंगे या नहीं। हमें सिर्फ इतना सा बोला गया है कि कुछ जैम पापड़ में जाएंगे, तो ये हमारा डाउटफुल हो गया। तो हमारा आंसर होगा ओनली वन फॉलो। हमारा तीसरा सवाल है जिसकी हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब हमें क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स का भी आ सकता है और 3 का भी आ सकता है। तो आइए अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमारी पहली स्टेटमेंट है सम हाउस आर वाईफाई, सम हाउस आर वाईफाई। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे ये हाउस है ना, तो ये मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए हाउस का सिर्फ एच लिखा है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे वाईफाई है तो आप WI भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आपने पूरा लिखना है या मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, दूसरी नो वाईफाई इज राउटर, कोई भी वाईफाई राउटर नहीं है। ये चीज़ डेफिनेट हो गई कि कोई भी वाईफाई राउटर नहीं होगा, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया है। तीसरा ऑल राउटर्स आर मोबाइल, जितने भी राउटर्स हैं वो सारे मोबाइल्स में जाएंगे। हमारा पहला कंक्लूजन है सम हाउस आर राउटर्स, कि
कुछ हाउस जो हैं राउटर होंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हाउस और राउटर के बीच कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा डाउट में। हमारा दूसरा कंक्लूजन है सम राउटर्स आर नॉट मोबाइल, कि कुछ राउटर्स जो हैं वो मोबाइल्स नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जितने भी राउटर्स हैं वो सारे मोबाइल्स में होंगे। ठीक है, तो हम कभी नहीं बोल सकते कि कुछ राउटर्स मोबाइल नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए ना आप? अगर आपको कन्फ्यूजन होगा ना तो आप फिर से थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को ज़रूर सुनना। तो इसका आंसर आएगा नन। नन मतलब कोई भी नहीं। नन फॉलोज। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और इसके भी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट, नो बाइक इज साइकिल, कोई भी बाइक साइकिल नहीं होगी। दूसरी, सम स्कूटी इज नॉट साइकिल, इसका हम पता कैसे बनाएंगे? इधर साइकिल लिखी है ना, इधर हम स्कूटी लिख लेंगे। ठीक है, और बोला गया है कि सम स्कूटी इज नॉट साइकिल, स्कूटी का जो कुछ पोर्शन है वो कभी भी साइकिल में नहीं जाएगा। तीसरा, सम मास्क आर स्कूटी, कुछ मास्क जो हैं वो स्कूटी होंगे। मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं इससे रिलेटेड। जैसे हमें बोला गया है ना कि स्कूटी का कुछ पोर्शन कभी भी साइकिल में नहीं जाएगा, और अगर हमें कंक्लूजन ऐसे आएगा ना कि ऑल स्कूटी कैन नॉट बी साइकिल या फिर ऑल स्कूटी आर साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जब हमें बोला गया होगा कि स्कूटी का कुछ पोर्शन कभी भी साइकिल में नहीं जाएगा, तो हम ये कभी नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी स्कूटी साइकिल में चली जाएगी। ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन है पहला, सम मास्क आर नॉट स्कूटी, कि कुछ मास्क स्कूटी नहीं है। ये देखिए वेन डायग्राम में हमें सिर्फ इतना बोला गया था कि सम मास्क आर स्कूटी, कि कुछ मास्क स्कूटी होंगे, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि जो बाकी का पोर्शन है वो स्कूटी में जाएगा या नहीं। तो हम खुद से नहीं बोल सकते कि ये पोर्शन जाएगा, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये पोर्शन नहीं जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना और हमें कंक्लूजन दिया गया होगा कि सम मास्क इज नॉट स्कूटी, तो हम ये चीज़ नहीं बता पाएंगे और ये चीज़ चली जाएगी डाउट में। ठीक है, हमारा दूसरा कंक्लूजन है कि नो बाइक इज मास्क, कि कोई भी बाइक जो है वो मास्क नहीं होगी। तो देखिए, बाइक और मास्क के बीच हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, और जब हमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया होता ना तो हम नहीं बता सकते कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये चीज़ जाएगी डाउट में। तो हमारा आंसर आएगा नन फॉलोज। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसकी पहली स्टेटमेंट है कि नो वाटर इज लॉक, दूसरी सम बल्ब्स आर वाटर, सम बल्ब्स आर वाटर। इसका पहला कंक्लूजन है नो लॉक ए आर बल्ब्स, कि कोई भी लॉक बल्ब नहीं होगा, तो हम ये नहीं बता सकते, तो ये आएगा डाउट में। और दूसरा कंक्लूजन है सम सॉरी इधर नहीं सॉरी इधर हम बकेट की जगह
वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन है सम वाटर आर नॉट बल्ब, कि कुछ वाटर बल्ब नहीं होगा। तो ये सेम ऊपर वाले जैसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि हमें इधर बल्ब और वाटर में सम का रिलेशन दिया गया है, बट हमें इधर सम नोट जैसा कुछ नहीं बताया गया है। हम इधर सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि कुछ बल्ब वाटर हैं और या फिर कुछ वाटर बल्ब हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ वाटर बल्ब नहीं है। तो ये हमारा जाएगा डाउटफुल में। तो इधर भी हमारा आंसर आएगा नन फॉलोज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस जो कि पिछली क्लास के टाइप्स पे बेस्ड थे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर टाइप अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ और समझा सकूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरा समझाना समझ आ रहा है या नहीं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा होगा तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों मैंने जो भी क्वेश्चंस आज करवाए, मैं इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस की पोस्ट इंस्टाग्राम पेज पे डालूँगी और आप वहां जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।